जी इसरा जी। हेलो। जी यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे महफिल सजी है इल्म की। अरे अरे, इतनी इल्म खतरनाक उर्दू। बांटा जा रहा है इस्लाम के बारे में। इसरा जी, आप फर्स्ट टाइम देख रही है चैनल? जी। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा आपको हमारे चैनल के बारे में? अरे वो केरला स्टोरी देखने गए थे ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम्म। उसमें वो वाली सीन आप लोगों ने देखा है? हाँ, मैं देख चुका हूँ। फिर क्या हुआ, आ, केरला स्टोरी देखने गए थे अरे तो? वाला सीन नहीं जिसमें वो दिखाया नहीं आता उस मूवी में कि वो जो आईएसआई के एजेंट रहती लड़की, हम्म। तो वो हाँ सब हाँ। वो मतलब कन्वर्ट करा देती ना उन लोग को ब्रेन वॉश करके। हम्म। तो वही हम लोग ने देखा, तो हम लोग कह रहे हैं यार कि देखो क्या क्या हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा चालाक हो गए हैं ऐसे वाले, कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा हम्म। सच में, उन्होंने कहा अगर हिंदू लड़कियां भी ऐसा कुछ चाहें, अगर ऐसा होता भी ड्रेस तो कैसे करती, कुछ है तो है हम्म। नहीं करने को ब्रेन वॉश। तो फिर हम्म। उसने कहा क्यों नहीं, अभी हम तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो उसने फिर हमें ये भेजा था, तो हम क्या भेजा हमने अभी था? ये वाली लिंक आपकी। अच्छा, चैनल का लिंक भेजा यार। जिसने भी इसरा जी को चैनल का लिंक भेजा है, दिल से सलूट आपको। थैंक यू सो वेरी मच। इसरा जी, आप नमाजें वमाजें पढ़ती हैं? और नहीं तो क्या। पांचों टाइम की पढ़ती है? पाँचों टाइम की नहीं पढ़ पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ तो पढ़ ही लेते हैं। तो 5 टाइम की फर्ज है ना इसरा जी। हाँ हाँ, फ़र्ज़ तो पढ़ लेते हैं, मतलब पूरी अच्छा, नहीं वो पढ़ 5 पाते। टाइम में सिर्फ फर्ज रकातें पढ़ती है आप, सुबह की 2? नहीं नहीं, मतलब जब बहुत ज़्यादा थके होते हैं, जैसे कॉलेज वॉलेज से हो तो बहुत थक जाते हैं, तो फ़र्ज़ हम्म। पढ़ लेते हैं, सो जाते हैं। तो इतना तो अल्लाह 5 टाइम ताला पढ़ती है करते हैं। पूरा? हाँ, 5 टाइम। अच्छा, कोई सूरा सुना सकती है आप? कौन सी? अच्छा ठीक है, नमाज में मेरे जो भी सूरा हो। तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा सही नहीं है, तो हम कोई क्या नहीं, सुनाएँ? कुछ भी सुना दीजिए। अच्छा। प्लीज़ कोई जज मत करना। आप वैसे नहीं मैच कौन करेगा, कर रहा कोई है? जज नहीं करेगा। यार, एक्सक्लूसिव में। कोई भी हमारी इसरा जी को कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है? इसरा जी हमें पढ़ के सुनाएंगी कोई सूरा। वैसे हमको जी। तो सवाब मिलेगा यहाँ जितने लोग भी सुनेंगे। अरे वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सुनाइए। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने तो। हाँ, एक्चुअली हम बचपन में मदरसे में थे। मतलब वो आईसीएसई कितने? स्कूल नहीं होता, आईसीएसई और मदरसा, मतलब उसमें अरबी भी पढ़ाई जाती है और आईसीएसई बोर्ड होता है, हम्म। तो उसी में पढ़े हैं अच्छा। हम तो लोग अब 6। अब आप बड़ी हो चुकी हैं। हाँ, अब तो हम 12th हो गया मेरा। 12th हो गए तो बच्ची है ना अभी आप। बच्चे हैं हम। 12th में क्या 16 साल की हैं 17 साल की हैं? हाँ, 19 साल के। 19 साल कितनी 16 क्लासों में साल फेल हुई की थी? है, 17 साल की है, हाँ 19 साल की। हम 19 साल के हैं। अरे वो फेल क्या, कितनी दफा हुई थी? फेल एक बार भी नहीं हुआ है। जब क्या कहते हैं, मदरसे वदरसे में जाओ ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ी ना सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें अरबिक भी आ जाता है, उर्दू भी आ जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी अच्छा, आईसीएसई स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनका नॉर्मल 18-19 ही होता है 12th पास आउट। चले एटलीस्ट आप 18 प्लस तो है ना। हाँ, और नहीं तो क्या। तो वो केरला स्टोरी में आपको क्या पता लगा? यही ऐसा पता होता लगा है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता है क्यों नहीं होता है? ऐसा, और नहीं तो क्या। ऐसा होता है, ज़रूर होता हम्म। होगा। ऊपर से मुस्लिम्स के साथ भी होता होगा। उन लोगों को क्या, उन लोग को तो बस एजेंट चाहिए, वहाँ पैसे के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो असली तो हम्म। वहाँ पे वो लोग तो वो होते हैं। असली इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे आइसिस वाले? नहीं। अच्छा, तो असली इस्लाम में और उनके इस्लाम में क्या फर्क है? वो कोई डिफरेंट असली कुरान फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, अभी देखिए आप जैसे कह रहे थे कि गाली मत दो, ये मत दो। अब अगर हाँ कोई मुस्लिम हो तो ये कहेगा ये तो इस्लाम है, क्या अच्छे इस्लाम है? से बात करो, किसी को तो गाली डिसरिस्पेक्ट मत देना करो। इस्लाम है? गाली ना देना भाई। लेकिन हजूर ने खुद फरमाया है हाँ अपने सुहाबा अकराम को कि जाओ इनको गालियां दो और जिब्राईल तुम्हारे हाँ। साथ होगा। देखिए ये उस वक्त फरमाया है, आपने ये नहीं सुना वाली हदीस जिसमें ये कौन फरमाया है सी? कि अगर आप जंग पे गए हुए हैं
और सामने वाला जो वो जंग के समय घायल होकर आपसे माफी मांगने लगा है, तो अगर हम लोगों ने उस पर वार कर दिया तो हम लोग गुनाहगार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जंग की बात नहीं कर रहा, ये तो गालियों की बात कर रहा था हम ना, बता रहे वार की जंग बात की नहीं कर रहा। कहा नहीं जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हाँ, वहाँ हमारे यहाँ तो वॉर में भी फेयर नहीं है किसी को मारना। नहीं, लेकिन मैं तो अभी गालियों की बात कर रहा हूँ ना, आप गालियों को मूव कर गई है ना। हम गाली इसलिए कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी मतलब आप नहीं, एक्स मुस्लिम लेकिन मैं यही तो तक कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने तो गालियां अलाउ की है ना। ये गाली नहीं अलाउ की है कि कि माँ की वही बहन की गाली दो, ये कहा हाँ, है कि जो अलाउ लोग की है ना। गो एंड अब्यूज हाँ देम। ठीक है, अब्यूज किसे कहते हैं? अब अब्यूज का मतलब हमेशा गाली नहीं होता है। क्या होता है? अब्यूज वो मतलब आप सिर्फ अब्यूज एक गाली का ही मतलब समझ रहे हैं। क्या होता अब्यूज है अब्यूज? फिजिकल में भी हो सकता है, अब्यूज हर तरह से हो नहीं सकता नहीं, है। वो वर्बल अब्यूज की बात की थी उन्होंने। अच्छा के जैसे क्या लिखा था? गो एंड अब्यूज देम हाँ एंड तो मे गो द एंड अब्यूज जिब्राइल देम। बी विद यू। उनको हाँ तो अब्यूज करो मतलब क्या और जिब्राइल आपके साथ होगा आपको जिब्राइल अब्यूज करने में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो पहले सबके हम्म। साथ रहते थे, दुआ पढ़ो तो पहले ऐसे सबके पढ़ेंगे। साथ रहते थे जिब्राइल, बाद में कहाँ चले गए? हम बस बता रहे हैं एक बात। अरे तो पहले प्रॉफिट जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं मिले थे क्या? आप मिले हैं? हाँ? हम मिले हैं? नहीं, क्या मतलब जिब्राइल साथ थे हर किसी के, हर मुसलमान के साथ साथ इन होते थे सकते जिब्राइल? वो एंजल, वो एंजल थे। तो हम बस ये बता रहे हैं कि ऐसे तो वो हर जगह, हम लोग को क्या पता, अब वो बात करते थे तो इसलिए उन्हें पता था। नहीं तो जिब्राइल क्या ओमनी प्रेजेंट है अल्लाह मियाँ की तरह? भैया आपको जिब्राइल के बारे में बात करनी है या फिर जो बात टॉपिक चल रहा था उस पर करनी है? हाँ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि सबसे पहली बात ये है कि मोहम्मद ने कहा ना कि जाओ हाँ इनको गालियां दो, अब्यूज देम। हाँ मतलब क्यों, किस टेक्स्ट में का, कोई पागल तो है नहीं इंसान कि बस बैठे रहो और अचानक से कोई ख्याल आया जाओ जाके उनको अब्यूज करो, जिब्राइल तुम्हारे साथ है। भैया ऐसे इतने करोड़ों लोग ऐसे लोग को तो फॉलो कर नहीं रहे होंगे, हम्म। आप भी फॉलो कर रहे थे कभी? तो कोई अगर कोई रीजन हो तो फिर अब्यूज करना ओके होता है। ओ, 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 अब बताओ, अभी हम बहुत से लोग कहते हैं अगर तुम्हारा रेप कर दिया जाए, इस्लाम में भी जायज है, अगर तुम्हारा कोई रेप कर दे तो हम लोग उसे मार सकते हैं, नहीं? ठीक है, दैट्स फाइन, तो लेकिन हर मैं भी चीज का अब्यूज की रीजन बात कर रहा होता हूँ। है। तो तो अगर कोई अब्यूज रीजन हो तभी तो करेंगे अब्यूज ना करना सामने ओके। वाला। हाँ, और अगर को वो तुम्हें अब्यूज करे, तलवार मार रहा है, तो क्या हम गांधी जी थोड़ी ना कि एक गाल की जगह दूसरा गाल दे देंगे? तो गांधी जी बहुत ही फिटे मुंह किस्म के इंसान थे, राइट? नहीं गांधी जी की देखिए, अब सबकी सोच अलग हो गई, गांधी जी की अलग सोच थी हमसे। अब हम हाँ ना, वैसे अब भाई गांधी जी पीस पीस कह रहे थे ना, कोई एक गाल पे चपेट मारा दूसरा गाल आगे कर दो, कह रहे थे अमन अमन आजकल कोई अमन। करता है? आप ही बताइए, कोई नहीं करेगा, आप खुद नहीं गांधी जी करेंगे। करते थे ना, पागल थे ना। वो तो थे, वो तो बहुत बड़े होते, क्या कहते हैं, वो नहीं महापुरुष कहते हैं ना, नेशनल फादर है हम लोग के, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी ना, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग को कोई लेकिन मारेगा, हम लोग इंसान उसको थे ना, वो पैगंबर तो नहीं थे वो। नहीं पैगंबर क्यों होंगे भाई, कुछ भी क्या इंसान थे ना। नशा ऐसा करे बैठे हैं, हद है। भाई मैंने कहा है बीबी, आप गुस्से में आ रही हैं। वो पैगंबर तो नहीं ना थे गांधी जी। जी नहीं थे वो पैगंबर। हाँ तो उन्होंने बोला ना कि एक गाल पे चपेट मारे दूसरा आगे कर दो। तो हम वो बस ये कर कह सकते रहे हैं थे, कि लेकिन आप कहते हैं कि आपने नहीं ऐसे करना ना। अच्छा, अब अभी आप बताइए, अभी आपको कोई तमाचा मारे, आप दूसरा तमाचा गाल आगे करेंगे उसके? नहीं आजकल कोई नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं कोई नहीं नहीं, लेकिन करेगा। मैं गांधी को मानता नहीं ना, मैं तो उसे बुरा इंसान मानता हूँ ना। आप एक बुरा तरफ मान, गांधी को अच्छा इंसान भी मान रही हैं, दूसरी तरफ उसको उसकी बात भी नहीं सुन रही हैं। मैं तो गांधी को बुरा इंसान मानता हूँ। अरे वो तो इंसान, उनकी क्या बात, अरे अब सबका नेचर अलग होता है। अब मेरा नेचर है, हम ज्यादा मतलब अभी ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन घर में ज्यादा नहीं बोलते। मेरी छोटी बहन है, वो बहुत बोलती है। भाई सबका अलग अलग इररेलेवेंट, होता है। गांधी की टीचिंग अच्छी थी या बुरी थी? अ, अच्छी थी, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी थी। अच्छी थी तो फिर आप मानती क्यों नहीं अगर अच्छी थी? अरे तो आप क्यों नहीं मानते हैं? मैं तो उसे बुरा मानता हूँ ना। बुरा क्यों मानते भैया हैं, कोई देखो, रीजन? क्योंकि उसने बुरी टीचिंग दी, स्टूपिड था। उसने ऐसी क्या टीचिंग दी। स्टूपिड था? उसकी टीचिंग बड़ी स्टूपिड थी, सेक्युलर टीचिंग थी। आई डोंट लाइक अरे वो सेक्युलरिज्म। इंसान अच्छे थे, अब उनके टीचिंग वही तो, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई सेंसिबल इंसान ये थोड़ी ना मानेगा कि तमाचा एक मारो तो दूसरा गाल आगे कर भाई दो, मैं वही वो तो कह ऑब्वियस रहा सी हूँ, वो बात है। उसकी बुरी टीचिंग थी ना। आई डोंट लाइक हिज टीचिंग। आई डोंट अब लाइक टीचिंग, हिम। बट यू लाइक ठीक है तो हिम मत, एंड स्टिल आप उसे पसंद भी कर रही हैं और आप उसके खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रही हैं। ये तो क्या अब बात एक हुई? इंसान को हम, अब एक इंसान को हम पसंद करें तो उसका फेवरेट कलर मेरा फेवरेट कलर नहीं बन जाएगा, नहीं उसकी उसके फेवरेट कलर की गाली बात मेरी नहीं, फेवरेट आप गाली फिर नहीं बन चले, जाएगी। आप एटलीस्ट ये कहें कि उसकी टीचिंग इंतहाई स्टूपिड थी। अरे भैया उसकी खुद की पर्सनालिटी थी, अब हमको वो इंसान सही लगा, वो सबके साथ अच्छे से रहता था, ज्यादा क्यों बोलता अच्छा जो लगा भी ना? कर। वो इसी वजह से तो अच्छा था क्योंकि वो ऐसी बातें करता था ना। अगर आप उसकी बातों को अमल नहीं कर रही हैं तो आप उस जैसी नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको पसंद कैसे है? वो कौन वो? हाँ अब गांधी। अब बता, अगर आप इंडिया की नहीं है क्या? मैं इंडिया का हूँ।
तब फिर आपको नहीं पता बचपन से क्या पढ़ाया मैं जाता है? मुझे पता है, मैं इंडिया के टूटे हुए बाजू में से हूँ। तो हम लोग को तो यही पढ़ाया गया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब समझिए ब्रेन वॉश कर दिया गया, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं कोई रीजन होगा, हम लोग को अच्छे लग रहे हैं उसका कोई रीजन है, बचपन से पढ़ाया अब गया वो है क्या कि रीजन है, बहुत मैं अच्छे पूछने थे। जा रहा हूँ। गांधी अच्छा क्यों था, क्या रीजन था उसका? अरे उन लोग ने आजादी दिलाई और पता नहीं क्या क्या कराया अच्छा, उन्होंने। आजादी दिलाई गांधी ने। आप गुलाम कब थे? आप पक्का इसी यूनिवर्स के हैं? गांधी ने तो इंडिया को 2 हिस्सों में बटा दिया। एक हिस्से को हाँ पाकिस्तान बना दिया और एक हिस्से को इंडिया बना अब दिया। आजादी कब ये दिलाई? तो गलत है और गांधी क्या ने ये। तो आपको गुलाम बना दिया इंडिया में। देखिए अब जो भी हो, लेकिन अब गांधी को अच्छा, गाली थोड़ी। अगर मैं आपके एक बाजू काट दूं और एक टांग काट दूं और मैं कहूं हम्म। मैंने आपको आजादी दी है इस अरे बाजू और देखिए, टांग से, ये बताइए तो क्या कौन क्या मानता है ये आप बात? इस चीज को आजादी मानेंगी या मानेंगी कि मेरा बाजू और टांग किसी ने काट दिया? ये बताइए कौन सही मानता है ये पाकिस्तान को अलग करना? आपने कहा ना उस वक्त गांधी ने आजादी दी। गांधी ने आजादी कैसे दी है? एक बाजू इस काट दिया और एक टांग काट दी। हमने कहा ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि गांधी ने आजादी दी है, कितने जितने भी कमेंट सेक्शन में लोग हैं वो सब जानते हैं, यही तो पढ़ाया आप गया इस चीज को नहीं मानते कि गांधी ने है। आजादी दिलवाई? अगर अपने असलियत मतलब उसमें है तो हम कभी नहीं मानेंगे कि आजादी दिलाई। उस तो टाइम में हुआ गांधी ये ने कि इतने ढेर नहीं, सारे लीडर्स गांधी आ ने गए, छोड़े तो आपने जवाहरलाल स्कूल में क्या नेहरू, पढ़ा? जिन्ना, ये वो। आपने स्कूल में क्या पढ़ा? सुने हम यहाँ पे स्कूलों कहानियों की बातें नहीं कैसे करते। छोड़ दें, हम आप यहाँ क्या मानती आधी हैं? जिंदगी गुजार के आए हैं पूरा 19 आप साल क्या स्कूल में। मानती हैं? आप क्या मानती क्या? हैं? गांधी ने आजादी दिलाई या गांधी ने आपके मुल्क के टुकड़े किए? टुकड़े किए। टुकड़े किए। तो फिर गांधी अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब मतलब ही हुए और क्या, अपने चक्कर में, अपने आप को मेन बनाने के चक्कर में टुकड़े कर दोबारा दिए से जिससे। जो मेरे पास छोटे-छोटे बच्चे आते हैं आप जैसे 18, 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के, सबसे पहला मेरा काम ये होता है इस्लाम को छोड़ो साइड पे करो। पहले आप लोगों का दिमाग का विज़न जो है ना ब्रॉड किया जाए, ताकि आपको किताबों से बाहर निकाला जाए। एक चीज़ होती है एक किताबें मिनट जो कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में लिखी जाती हैं। ठीक है ठीक है, एक मिनट आप 1 मिनट, 1 मिनट, मतलब 1 सच मिनट, में 1 मिनट, 1 मिनट। देशभक्त बनाना है या क्या बनाना है? 1 सेकंड, सबसे पहले अपना हेडफ़ोन सही करें, आपका हेडफ़ोन खराब हो गया जो भी आपने किया। एक मिनट, आपका गुरगुर हो रहा है, मेरा नहीं हो मैं रहा है ये। नहीं, ये आपकी साइड पे हो रहा है। इसरा जी मेरी साइड से तो नहीं हो आपका रहा। इसरा जी ये आपका हुई। माइक का इशू है। अभी तक सही चल रहा था माइक, अचानक क्या हो गया पता नहीं, ड्रॉप ही हो गई। फिर से ज्वाइन कर लेगी इसरा जी। अरे यार ये बच्चों को क्या बेवकूफ बना देते हैं यार। किताबें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड किताबें पढ़ा के ना पागल कर देते हैं इन लोगों को। अंब का पता नहीं होता कि नहीं दुनिया का। चलिए हम इंतजार करते हैं ना, इसरा जी फिर से ज्वाइन कर लेगी, कोई आप मुश्किल सुपर नहीं। टेस्ट लें। भानु ढोंडियाल भाई कह रहे भाई वो वर्का बिन नौफल था खदीजा का कसिन। शाहीन भाई कह रहे हैं नौरोज एक जोराशियन फेस्टिवल है जिसमें हम, अच्छा ये हमने ले लिया था यार ये वाला। अच्छा इसमें इन्होंने और डिटेल दिया है। हम अपने डिवाइन किंग जमशेद के नाम मनाते हैं, उसने एक डेडली विंटर से ह्यूमैनिटी को बचाया था, उसके बाद उसके सुनहरे तख्त तो फरिश्ते और डेमोन्स ने आसमान में ऊंचा उठाया था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। रोहन कोलीबाई कहते गांधी वॉज ओनली गुड फॉर मार्केटिंग नॉन वायलेंस, इंडिया आर्मी गॉट अस इंडिपेंडेंस। ट्रू, थैंक यू सो मच रोहन भाई। सूरज भाई कह रहे अब्यूज प्यार भी होता है जैसे सदफ को साहिल से। भाई कह रहे ये सही था। सदफ को हेट मत करो भाई लोग, जो आज उसका है वो शायद कल हमारे एक्स मुस्लिम का था। टाइम दो उसे, पढ़ेगी सीखेगी तो समझ भी जाएगी कल को। वेरी ट्रू। रोहन कोहली एडम धीरे धीरे, हौले हौले। पीके जी आपने कॉलेज के दिन याद दिला दिए साहिल सर, जब आधी बंदियां भाभी होती थी। MS, I have seen Muslims from many countries, but worst lot is from the subcontinent. They have inherent hatred towards Hindus. You guys are doing great job to humanity. Thank you so very much. ये हमने ले लिया है। अरे योगी भाई थैंक यू सो वेरी मच। निशांत शर्मा जी कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह नहीं है और ये कि अंबिया अंबिया इस सलाम नहीं ये क्या है, अंबिया साहिल और एडम अलैहि सलाम
मुर्तदीन के दीन के कतई आखिरी नबी आखिरी है। है। नबी है। थैंक यू सो वेरी मच निशान ये भाई। गूगल ट्रांसलेशन से लिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही गलत लिया। Rohan Kolivaike, unfortunately, a man who's given 50 years of his life to something won't change his views now. Focus on your kids. Thank you so very much. टीवी वाला मौलाना जफर के वीडियोस बेस्ट है विजुअल डिपिक्शन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच टीवी वाला मौलाना भाई, एंड यू आर ट्रू, यू आर राइट। कह रहे हैं भाई इनकी स्टोरी लीजिए, दिमाग का ताला खुला में। करण खुराना भाई कह रहे ही कैन शो साहिल न्यूज चैनल डिबेट्स टू फैमिली। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। ब्लैक पिंक सफर के आगे जीत है, क्या बात है। जॉनी जॉनी नमस्ते। एडम जी साहिल भाई नमस्ते आपको भी हमारी तरफ से। एंड टू यू आरडी भाई, प्लीज क्रिएट अ रेफरेंस गाइड फॉर non-Muslim media persons, ideally a blog with external links so that sugar-coated versions are countered at mass scale। आइडिया अच्छा है, करेंगे इस पे काम। टट्टी और हंसी जबरदस्त पोस्टर व हैशटैग माता की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो वेरी मच टट्टी और हंसी भाई। दुर्गा प्रसाद कह रहे हैं ग्रेट जॉब डियर, थैंक यू। टीवी वाला मौलाना कह रहे हैं कोई इंतजाम करो यार कि ये गूगल इमेजेस में आए। ठीक है। एचएस भाई कह रहे भाई मीम मेल किया था, देखा आपने? नहीं देखा है भाई, मेल्स बहुत सारे आते हैं तो देखूंगा बाद में। लियो कह रहे एनीवन स्टैंड बिफोर एडम विल फॉल बिफोर एडम, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। टट्टी और हंसी, आपके चैनल का क्यूआर कोड प्रिंट करके चिपकाया है कहीं जगह, क्या बात है। बब्बू भाई, लो भाई अल्लाह के टांग पे भी बात हो गई, और क्या बचा है भाई अल्लाह का। वेंकटेश जी कह रहे हैं बेस्ट एंड द बिगेस्ट जॉब इज समथिंग दैट सर्व्स ह्यूमैनिटी। एडम साहिल, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टुवर्ड्स इट, कीप गोइंग। थैंक यू सो वेरी मच वेंकटेश भाई। टीवी वाला मौलाना कह रहे हैं अगर हो सके तो कोई थिएटर के बाहर लगाओ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारी बातें पहुंच रही है काफी लोगों तक। अभी वो कोई चैनल पे जो थिएटर से निकलते नहीं है बाहर, उनका रिव्यूज लेते हैं कैसी लगी मूवी, तो उसमें एक साथ जो है उन्होंने हमारे साहिल भाई मैं लेके जिक्र भी आता हूँ किया। वो वीडियो, अभी मैं वो निकाला ही था। हाँ, लगा दो, चलो प्ले करो। मीनवाइल पूजा महेश्वरी कह रहे हैं पाक पब्लिक अटैक्ड आर्मी HQ। अरे अभी क्या क्या होता है, अभी 2-3 दिन देखते रहो यार। सिविल वॉर शुरू हो चुकी है वहां पे। हाँ, ये देखिए। और हकीकत बताई गई है। सरिया कानून के बारे में दिखाया गया है ना, तुम देखो एक्स हिंदू मुस्लिम मुहिम चल रही है, बता रहे हैं सब सरिया कानून में यही है ना, फोन रखो आराम, टीवी देखो आराम, लिपस्टिक लगाओ आराम, बेंचो ये लब ज्यादा नाम पर चोरी ने फंसा लेते हैं, फिर मार रहे हैं लिपस्टिक लगावे फोन रखो। मस्जिद सब बस मस्जिद से टैक्स मिलते दे रही है ना भैया, मस्जिद पैसा दे रही है। हिंदू की चोरी ने मेरे पास कई वीडियो है, और साहिल वगैरह ये बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम चल रही है। तो बाको सिस्टम ये है कि ये हिंदू मुस्लिम लड़की ने फंसा दे रही है। हिंदू की चोरी ने मेरे पास कई वीडियो है, और साहिल वगैरह ये बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम चल रही है। तो ये मतलब मासेस तक पहुंच रही है हमारी बातें। ये देखिए, पता नहीं किधर का है, लेकिन उन्होंने हमारा नाम लिया है, दैट मींस पीपल आर वाचिंग अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। गांव शाव का लग रहा है मुझे, पीछे से घर के हाँ, वही गांव शाव की है, बड़ा नॉमिनल किस्म का लग रहा है। दिल्ली साइड का है। हाँ, लेकिन बड़ा नॉमिनल किस्म का गांव शाव का इलाका लग रहा है। सो इमेजिन कि इतने इतने दरमियाने किस्म के इलाकों में भी बातें पहुंच रही हैं भाई, बातें पहुंच रही हैं। पहुंच रही है। और ये आज ये एक कह रहे हैं, आगे जाके हर कोई लेगा अपना नाम। अरे इसरा खान, मेरी बुराई चल रही थी मेरे जाने, अरे किसी ने बुराई नहीं किया, सुपर चैट ले रहे, आ जाओ आप, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ आप। कोई बात ही नहीं हुई। इसरा जी ज्वाइन हाँ, कीजिए वापस, आपकी कोई बात नहीं हुई है। आपसे अच्छे से बात करेंगे इसरा जी, आप फिक्र ना करें, आप अभी छोटी है काफी, आपसे अच्छे से बात करेंगे। हरियाणा का है, हरियाणा। राघव जानवी की बाल मुबारक पे स्ट्रीम आईबी ने कैसे खोजी। यार भाई, गांधी भक्त आया भाई इधर चैट में, वो कह रहा है कि गांधी का बुरा नहीं कहना, वो फादर ऑफ नेशन है। चले सर, आपके जो फादर ऑफ नेशन है ना, उन्होंने इस नेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था माशाल्लाह से। ये सर, ये हंगामा काका जी, यू कांट टेल अगेंस्ट गांधी, ही इज द फादर ऑफ नेशन। वार्निंग। चले सर, आपने मुझे वार्निंग दे दी, मैंने आपकी वार्निंग सुन ली, लेकिन ऐसा फादर जो मेरी टांग और बाजू काट दे वो मुझे पसंद नहीं है। मैं छोड़ दूंगा, नया फादर अपना लूंगा। आपको भी नया फादर ले लेना चाहिए। ऑल द राइट टू हैव हिज ओपिनियन।
एडम भाई, इंडिया हमेशा से था और 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान, तो फादर ऑफ नेशन अगर कोई किसी का बनना है तो पाकिस्तान का बन सकता है, इंडिया कैसे बनेगा? बिल्कुल। और इंडिया का तो हिस्से तोड़ तोड़ दिए उसने, अगर उसने किया तो। अगर ये किस किस्म का फादर है जिसने अपनी कंट्री के 2 टुकड़े कर दिए, उसको टोटे-टोटे कर दिया। बिल्कुल। अरे लिंक नहीं है इसरा खान जी के पास, मैं लिंक देता हूँ। दे दो। ब्लैक पिंक 5K देखती हो लेकिन सुपर चैट नहीं करते, कार है 5, अच्छा मतलब 5000 लोग देखते हैं लेकिन भाई ब्लैक पिंक भाई, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो 5000 लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे सुपर चैट करे। ये एक दिल का मामला होता है और इंसान जो है वो खुद की खुशी से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो इधर सुपर चैट्स नहीं करते हैं, वो कई सारे लोग जो है वो जीपे, पेटीएम या फोन पे यहाँ पे करते रहते हैं सपोर्ट। कोई मैं आपको बताऊं, 1 रुपया भी सपोर्ट आता है और बहुत सारे लोग 1 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया इस तरीके से भी करते हैं। तो बहुत से लोग करते हैं, सो वी कैन नॉट फोर्स देम किसी को भी। ये दिल की खुशी का मामला है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो बिंदास स्ट्रीम देखे। जो नहीं कर सकता वो, अगर हमको हेल्प करना है उनको, तो हमारे वीडियोस को सब जगह पे शेयर करें, यही बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। अन्ना जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अनुराग कह रहे हैं इमरान खान अरेस्टेड बाय 200 पाक रेंजर्स। हाँ भी तो यार पूरा 2-3 दिन रुको, सारा मामला सामने आएगा। ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं पिनली से मुराद आई एम एलॉन मस्क एंड एडम इज गॉड। आरडी भाई कह रहे हैं साहिल beware of the new SC judgment on hate speech, you guys will be triggered to fall in that trap, especially Adam, beware of for the sake of the moment। हाँ ये आपकी बात सही है आरडी जी। SC का जो नया जजमेंट आया है, आई डोंट नो क्यों उन्होंने इस तरीके से बात लेके आई है, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी आर इन इंडिया, वी आर नॉट इन पाकिस्तान, सो एवरीवन शुड हैव द उसके बाद फ्रीडम ऑफ चैलेंज नहीं हुआ अभी तक। नहीं, so we need to have the freedom of expression and freedom of speech, and especially if something is written in the scriptures and if you're quoting the scriptures, then no way it should come in blasphemy or ये hate speech। कौन और लिख रहा है, इसरा का ईमान आज खतरे में डाल ही दो, इसका क्या मतलब है? छोड़ो यार, जो कोई लिख रहा है नहीं। गोली मारो, गोली मारो। चैट में जो भी लिख रहा है गोली मारो उसको। उर्दू कैसे बोल रहे हैं? चैट अच्छा में इसरा गोली वो मारो। छोड़ दो यार। इसरा ये बताओ, अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको गलत मानोगे, गलत बोलोगे? हाँ, हम तो जेनजी मुस्लिम हैं। अभी किसी ने कमेंट पे लिखा था। नहीं मैं उसका आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई चीज अगर गलत हो हाँ और साबित हो जाए गलत है, तो उसको गलत मानेंगी ना आप? और नहीं तो क्या। अच्छा इसरा जी, आपको इस्लाम के बारे में तो थोड़ा बहुत तो पता होगा। थोड़ा बहुत हमने आपसे कहा कि हमने मदरसे में पढ़ा है 6 क्लास तक के, उसके बाद हम क्रिश्चियन स्कूल में चले गए, नहीं तो 6 क्लास अच्छा तक तो हम। ठीक है। तो हेलो? कुरान और हदीस जैसी कोई चीज होती है, ये पता होगा ना आपको? हदीसें याद भी है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। होती है हदीस, ये तो पता है ना? और नहीं तो क्या। याद है जी, उसे मदरसे में पढ़ा है। साहिल बता तो रही है, वो मदरसे में पढ़ा उसने, हदीसें याद है पता उसको। है, एकदम न्यूज़ चैनल वाला ऐसे पूछते हैं, सब बताने के बाद भी। ओके। क्या अच्छा पागल के इसरा जी, बच्चे, इन्हें पता ही नहीं है यार। असरा मैं आपके साथ हूँ, मैं आप और मैं मिलके जो है ना साहिल की आज पिटाई करेंगे, जी जरूर। मिलके करेंगे। मान भी गया इसरा। अच्छा इसरा ये बताओ कि मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? अभी मान लो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। हम इससे पहले एक चीज पूछ लें बस, हाँ कि पूछ ले एक चीज। इतने जैसे रिलीजन में सिर्फ हम ही को ये सवाल के जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं, जबकि सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ कमी है। हर जगह सवाल होता है सबके इसरा रिलीजन को जी। छोड़ दो, नहीं, ये सिर्फ आपका एक्स मुस्लिम क्यों बना? क्योंकि मुसलमान था ना साहिल, इस वजह से बना। नहीं, लेकिन ज्यादातर इंडिया में तो ये होता है, हम बचपन से सवाल दे के ना, हमें तो लग रहा है हमें न्यूज चैनल में चले जाना चाहिए, तो आप इतना ना ट्रेंड दें। हो गए। कोई नहीं, ये नहीं आपके पास इसरा खान, देखो इसरा खान आपको 3000 लोग देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि कोई अगर इस्लाम के बारे में मतलब आपको गलत नहीं लग रहा है, हम 19 साल के हमेशा से इंडिया में रहे,
मतलब हमेशा तो नहीं, हम पैदा सऊदी में हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद इंडिया में पढ़ाई, इंडिया में सब कुछ, नहीं इंडिया लेकिन में नहीं, मेरा सब। आपके चाहते क्या है इंडियननेस एक पे सेकंड, आप इंडियननेस पे सवाल नहीं कर रहा है। हाँ एक सेकंड, अगर अगर ऐसा ही है तो आप आई क्यों हैं यहाँ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फ्रेंड की बात कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम। हम कोटा गए थे जेई की तैयारी करने 11th-12th, तो हमने देखा ऐसे किधर तो गई थी? कोटा कोटा? कोटा राजस्थान कोटा में जगह है, जेई जगह है कोई आदम। जगह। आईआईटी नीट का सबसे बड़ा हब है कोचिंग का। अच्छा ठीक, वहाँ 2 साल रहे कोई और मुश्किल नहीं। राजस्थान में बहुत हिंदू मतलब हमें अच्छा बात मुस्लिम सुने, कल्चर नहीं पता। आप मुसलमान क्यों हैं ये बताएं, छोड़े। हम मुसलमान क्यों हुए? हाँ अगर हमें ये रिलीजन सही नहीं लगता तो हम कब का छोड़ देते। ओके, इसमें आपको क्या चीज सही लगती है? पहली बात, इस्लाम हमें धर्म नहीं लगता है, ये लाइफस्टाइल लगती है। जो इसको अच्छे से अपनाएगा उसकी लाइफ में नहीं सक्सेसफुल होगा आपको वो। लगता है, मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा हाँ, इस्लाम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको इसमें क्या लगता है वो नहीं मैंने पूछा, इस्लाम में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ इस्लाम में ज्यादातर हमने जो देखा है नहीं हमेशा मुझे नहीं अल्लाह का जिक्र रहता है। वेट वापस वेट ठंडे दिमाग से, सबसे अच्छी बात यही लगती है, सबसे अच्छी बात यही रिलैक्स लगती है, रिलैक्स, सबसे एक अच्छी सेकंड बात। रुकिए, एक सेकंड पॉज करें हाँ पॉज बताइए करें बताइए। पॉज करें दोबारा से पहले सवाल को समझे। मैंने कहा इस्लाम में क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो बताएं चीज। हमें, हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा हमें पसंद है कि हम अपना बता रहे हैं, हमें लोगों का नहीं पता, मेरा नहीं सुनिएगा। लोगों को गोली मारे, अपना बताएं, हाँ, इस्लाम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? कि इसमें इतनी समझ हो जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, हर वक्त नहीं अल्लाह ताला का इररिलेवेंट, ये खौफ। आप प्रूफ नहीं कर सकती किसी बात से, ये आप हमें किसी भी चीज से प्रूफ नहीं अच्छा कर सकती। लगता है, वही ओके तो हमने कहा, चले, हमें किसको प्रूफ क्या करना, आपने हमसे पूछा ना कि हमको क्या अच्छा लगता है, हाँ हम चले बता रहे ठीक हैं है फिर। आपको। हमें इस्लाम आपको सही और गलत के बारे में बताया था, करेक्ट? हाँ ओके, लौंडियों के साथ बगैर शादी के सेक्स करना अच्छा है, इस्लाम इसको अच्छा बताता है। हराम, गलत, बिल्कुल गलत। क्या मतलब गलत? लौंडिया मतलब लड़की ना। लौंडी गुलाम, लड़की के साथ स्लेव, सेक्स करना इस्लाम में, स्लेव के साथ सेक्स करना इस्लाम में, इसको अच्छा बताया गया, सही बताया गया। तो आपने कहा कि इस्लाम जो है वो अच्छाई और बुराई को सेपरेट कर देता है, तो इस्लाम आपके मुताबिक के लड़की को पकड़ के उसके साथ सेक्स करना, उसे स्लेव बना के सेक्स करना की एक अच्छी चीज है? एक मिनट, तो ये जी लड़की को पकड़ के उसके साथ सेक्स करने को कहीं नहीं लिखा है, आप पहले पूरा अगर मैं आपको पढ़िए। कुरान दिखाऊं कि उसमें लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? देखिए, सेक्स स्लेव नहीं, स्लेव्स के बारे में कहा गया है, ठीक है, ओके, हमने ये स्लेव जो पढ़ा। कि लड़कियां हैं उनके साथ सेक्स हाँ करना, मैंने सेक्स स्लेव का लफ्ज नहीं यूज किया, स्लेव जो हाँ, कि लड़की हैं उनके साथ सेक्स करना, क्या ये मुनासिब चीज है, अगर वो अच्छी लड़की चीज है? मतलब तैयार हो, खुद ही शादी करना चाह रही हो, तो बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं शादी की बात ही नहीं हो रही, मैंने कहा बगैर शादी के सेक्स करने की बात हो रही। ये हमारे यहाँ जायज नहीं है। मैं आपको, अगर मैं आपको कुरान से दिखा दूं ये आपके यहाँ हम जायज है तो बताएं आप क्या कौन सा करेंगे? फ्रेज दिखाएंगे, हमें पता है आप यही दिखाएंगे कि एक तो हमारे नबी ने की जो लास्ट बच्चा था वो उनकी स्लेव मैं वाइफ बात से नहीं हुआ कर था। रहा आपके नबी की, तो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अरे तो हमको कैसे नबी के बारे में पता चला, वो कुरान वो के हदीस से पता लगा आपको, ये जो आप कहानी बता रही हैं हदीस की बता रही हैं। मैं आपको अगर कुरान से दिखाऊं कि मोमिनीन को कहा गया है कि वो हाँ, अपनी बीवियों के साथ और अपनी गुलाम लौंडियों के साथ सिर्फ सेक्स करें। ये नहीं लिखा हो सकता है कहीं भैया। ओके छोड़े, आपके ख्याल में नहीं लिखा हो सकता ना, मैं अगर आपको दिखा दूं ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे, इस्लाम छोड़ेंगे? इस्लाम क्यों छोड़ेंगे, हमने बचपन से कितनी बार, हम जब 8 साल के थे हमने 4 बार कुरान खत्म की थी। ओके, क्या आपने सूरतुल मोमिनीन पढ़ी? हाँ बताइए। क्या आपने सूरतुल मोमिनीन पढ़ी? नहीं, हमको इसका मतलब तर्जुमा उर्दू में नहीं पता, तो पता होगा तर्जुमा या फिर उर्दू में नहीं पता, चलो अभी आप अरबी में पढ़ बताएंगे लेते हैं। तो पता चल ये जाएगा अरबी ना। पढ़े, पढ़ भी आपके सामने है, अरबी पढ़े। नहीं, हम कह रहे हैं आप बताएंगे तो पता चल जाएगा, हम कोई जी हाँ जी अरबी आपके कोई जालिम सामने थोड़ी। है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकती हैं आप अरबी के नहीं? कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके सामने स्क्रीन पे ले आया हूं मैं। अच्छा ये, क्या लिखा हाँ हुआ है? लिखा तो है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। वउल्लज़ीना हुम ये लिखा है लिफुरू नहीं लिफू रू विजी अरबी को गोली मारे, इंग्लिश पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें। एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। और हिंदी पढ़नी आती है? हाँ हिंदी में क्या लिखा है? और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा किन से रक्षा करने वाले हैं? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड देयर राइट हैंड पोजेस। राइट हैंड पोजेस किसे कहते हैं? जो आपने दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में ली हो, यानी आपकी स्लेव्स हो। आपने अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है,
अपनी बीवियों से और अपनी दाहिने हाथ से दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में ली गई औरतों से। कुरान आपको सीधा सीधा कह रहा है कि आप सेक्स कर सकते हैं अपनी बीवियों से और अपनी लौंडियों से। अगर आप इस आयत की ट्रांसलेशन उर्दू में देखें, राइट हैंड पोजेस को 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देंगे कि इसका मतलब क्या है। बस फीमेल स्लेव और कैप्टिव्स अंडर ओनरशिप। और अगर आप उर्दू में देखें तो लौंडियां, और अगर हिंदी में देखें तो क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़िएगा, मुझे नहीं नहीं पता क्या लिखा हुआ है। भैया भैया सुनिए तो सही भैया, आप फिर हम्म, से ऊपर वाले का मतलब बताएंगे हमको। किसका? ये एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज देयर राइट हैंड्स पोजेस या फ्रॉम। हाँ इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत अपनी बीवी से और अपने गुलाम से नहीं करते तो आपको कोई ब्लेम नहीं है। मींस इनके साथ आप प्राइवेट पार्ट वाली खेल खेल सकते हैं। एक बात हम बस बताना चाहेंगे, जी ये क्या यहाँ पे ये कहीं लिखा है? पहली बात सबसे, अब प्लीज कुछ बोलिएगा नहीं, पहली बात वाइफ के बाद आर नहीं लिखा है, और लिखा है, ठीक है। दूसरी हाँ बात, जबरदस्ती आर कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सेकंड। और का मतलब क्या होता है? या हाँ, तो अपनी वाइफ से या अपनी सीधे हाथ या की लौंडियों से। वही, हाँ ये नहीं लिखा है अपनी वाइफ से, और मतलब ओके, या ही होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी बंदे के पास हो सकता है अभी वाइफ ना हो लेकिन सिर्फ लौंडी है। तो हो सकता है किसी अरे के पास वाइफ हो और लौंडी भी हो, और हो सकता है किसी के पास सिर्फ वाइफ हो। तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे और ही होगा। डोंट बी सिली राइट नाउ, अरे दिस इज भैया नॉट म्यूचुअली भाई एक्सक्लूसिव। सुनिए दिस इज सुनिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो सुनिए वाइफ और भाई राइट एंड भाई, पोजेस्ड। तो ये आपको हम बता दें, अब मेरी बात सुनिएगा, हाँ आप प्लीज और बोलिएगा, ये जी, करीब बात है जब ये सब बहुत कॉमन होता था। और नहीं एक दासियां, सेकंड, वो बात की बात है, दासियों दूसरियों की बात की बात है। कॉमन लेकिन होता था हमारे नहीं होता था, इस्लाम में इररिलेवेंट। कुरान ने कहा कि दासियों को आप राइट्स अपनी दिया है। दा- उस एक समय जो भी कुरान में सेकंड, आ हाँ रहा था, हाँ उस एक समय जो भी सेकंड, कुरान में आ रहा था वो इसरा हालात देख खान, के आ रहा था। जी जी इसरा खान, जी जी। आपने अभी बोला था कि कुरान में इस चीज की इजाजत नहीं है। तो अब किस आपने चीज देख की? लिया कि कुरान में आप क्या अपनी कह रहे थे हमसे? लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत है। आप ये कह रहे थे हमसे कि क्या कह रहे थे आप, कि हाँ मतलब वाइफ के साथ भी कर सकते हैं और उसके साथ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। अबे सामने लिखा हुआ है। मतलब साथ में नहीं, अगर आपकी वाइफ है तो आप नहीं कर सकते। अबे यार क्या दिमाग हाँ से, अच्छा चले चले आपकी बात मान लेता हूँ। अगर आपकी वाइफ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन चले, अगर आपकी वाइफ नहीं है तो आप अपनी गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हैं। पहले जमाने में गुलाम का मतलब होता था कुछ नहीं, पैसों से खरीदे जाते थे। गुलाम का मतलब अपना ठीक पैसा। है ठीक ठीक है, है, लेकिन अगर आपको ये आपकी पता है, वाइफ नहीं है तो आप अपने गुलाम हाँ, के साथ सेक्स कर सकती हैं। गुलाम से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, उसके शादी नहीं बेटे लिखा की। हुआ है ना, वाइफ एंड गुलाम लिखे हुए हैं और गुलाम लिखे हुए हैं। वाइफ, अगर आपने गुलाम से शादी कर ली तो वो आपकी अजवाज बन जाएगी। वही क्योंकि वही लिहाजा गुलाम और अजवाज दोनों की बात हो रही है। नाउ वही वही तो कह रहे हैं हम। बात नहीं पे आ गए। इसको आप गुलाम, ये वाली लाइन पढ़ लें, इसके आगे पीछे वाली लाइन भी तो पढ़े। ओके आगे पीछे पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके पीछे से पढ़ लेता हूँ, पहली आयत से पढ़ लेता हूँ। ये अल्लाह मियाँ मोमिनों की निशानी दे रहा है कि मोमिन कौन होते हैं। ओके, मोमिन वो होते हैं, सर्टेनली द बिलीवर्स आर सक्सेस, ठीक है। कद अफला मोमिनीन, मोमिनून कौन है, अल्लाह उनके बारे में बता रहा है। अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जो नमाज में हम्बली अख्तियार करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो कि गंदी बातें नहीं करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो ज़कात देते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के या मलकल ईमान के या लौंडियों के। तो अपनी लौंडियों और बीवियों के साथ जो सेक्स करते हैं सिर्फ वो मोमिन है। लौंडियों के अलावा किसी से सेक्स करेंगे तो वो मोमिन नहीं है। तो बीवी या लौंडी के साथ सिर्फ सेक्स करते हैं तो वो मोमिन है। तो पीछे से हमने पढ़ा तो इससे पता लगा मोमिन की निशानियां दे रहा है अल्लाह, कि मोमिन एक कौन है, जो ज़कात देता हम है, आप, नमाज पढ़ता है और सेक्स करता है सिर्फ हम अपनी आपको बीवियों से या अपनी लौंडियों से। हम आपको ये बात नहीं समझा पाएंगे, ये एक तरह पे बात की गई। ऐसे तो फिर 4 शादियां भी जायज हैं जो आजकल लोगों ने अपने मतलब ओके से निकाली है। 4 शादियां जायज है, वहां पे जाते हैं, वहां पे भी आपके साथ जाता हूँ। आजकल लेकिन लोग 4 अभी शादियां अपने अभी मतलब से इस करते जगह हैं। पे जाओ, देखो मेरे साथ, देखिए आप हम जंप नहीं आपको लगा उसी सकते। तरीके समझा पाएंगे, हम आपको समझा नहीं पा रहे, मेरे क्या कह रहे साथ मेंढक की तरह जंप ना लगाएं प्लीज, ठीक है। अभी पहले हैं? लगता यहाँ है पे कुछ हम एग्री करते हैं कि हम एक लौंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से निशानी है। क्या? लौंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है।
अब आप इसको गलत वे में, निशानी का क्या मतलब है? मतलब नहीं करना है तो फालतू में करेंगे क्या जाके? दोबारा से पढ़ते हैं। अल्लाह मोमिन की निशानियां क्या दे रहा है? अब आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। पहली आयत से पढ़ें। अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? एक मिनट। सर्टेनली विल बी द believers have succeeded. बिलीवर्स सक्सेस पाएंगे। कौन से बिलीवर्स? पढ़ें आगे। दे They who are during their prayer humbly intent. जो बड़ी खुशू के साथ हम नमाज पढ़ते हम हैं। हाँ। और क्या करते हैं वो? And they who turn away from ill speech. जो गंदी बातों से परहेज करते हैं। और क्या करते हैं वो? ये क्या लिखा है? तथा जो And- ज़कात देने वाले हैं। तथा को छोड़े, अंग्रेजी पढ़ें। एंड दे हु कहाँ ऑब्जर्व ज़कात। अंग्रेजी लिखी नहीं है? ये है अच्छा एंड दे हु हाँ ऑब्जर्व ज़कात। हाँ ये अल्लाह ठीक मोमिन है। की निशानियां बताते जा रहा है ना। एंड के साथ आ रहा है, मोमिनों की निशानी बता जा रहा है। कौन से मोमिन है जो सक्सेस पाएंगे? कौन से मोमिन है जो फलाह पाएंगे? कौन से हाँ। मुसलमान मोमिन है जो फलाह पाएंगे? अल्लाह उसकी निशानियां दे रहा है। ये बोले लो। हम्म, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट। और वो लोग जो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखते हैं, बिला वजह हर किसी में नहीं डाल देते। लेकिन इल्ला एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड देयर फीमेल कैप्टिव्स और कैप्टिव्स अंडर देयर ओनरशिप, इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। तो बेसिकली अल्लाह मियां मोमिन की निशानियों में एंड के साथ आते कहता है कि मोमिन वो है जो नमाज पढ़ता है अच्छे तरीके से, जो ज़कात देता है अच्छे तरीके से, और अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखता है, किसी हर औरत में नहीं डाल देता, हम ये सिर्फ अपनी बात बीवी में डालता है और अपनी गुलाम में डालता है। ये बताइए हम आपको ये बात कैसे समझाएं? आजकल देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात आप ऐसे नहीं समझेंगे क्योंकि आप सामने पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा क्यों लिखेगा पहली बात, कुरान में और लिखा हुआ है। इतने लोग फॉलो क्यों करेंगे? आपके ऊपर मुसलमानों है को कि पता आप है, आपको नहीं पता ना, इसमें हमारा कसूर नहीं है ना। मुसलमानों को पता है, आपके तमाम स्कॉलर इस चीज को मानते एक हैं। मिनट भैया साहिल भाई, हम्म। आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो मतलब ऐसे तो 4 शादियों का लिखा है, मेरे पापा भी जाके 4 शादी 4 कर लिए। शादियां गई भाड़ में। इस वक्त मैं गुलाम की बात कर रहा हूँ, उससे शादी नहीं होती। बस उसको सही में मिली। जब 4 शादी लिखा हम होते, हमने सबसे पहले मम्मा से यही पूछा, मम्मा ये कौन सा धर्म है, 4 शादी अलाउ है? ऐसे कैसे कौन वाइफ चाहेगी कि दूसरा आदमी हो? ये हो ही नहीं सकता है। तब जब हमें समझ में आया, तब ये बहन उसको बात समझना पड़ता है। बात सुने। आपने समझा 4 शादियों को? छोड़ दे फीमेल स्लेव्स को। 4 शादियों को समझा आपने? हाँ, क्यों है इस्लाम में 4 शादी? बताएं। हम आपको बता दें, इस्लाम जिस टाइम पे लिखा हुआ है उसी टाइम इस्लाम में के 4 शादियां क्यों हैं बहन, वो बताएं। अल्लाह ताला ने ये वाली आयत तब उतारी थी जब मुस्लिम्स बहुत कम थे और बन रहे थे। तो जैसे अब तो 4 शादियां करके क्या बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं? बच्चे बनाने की मशीन ना बनानी है? ना 4 ना शादियां भैया, कब मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। अब 5 लोग हैं, जंग पे जा रहे हैं, अब उसमें से 4 लोग मर गए। पहले तो वॉर होती थी, 4 लोग मर गए, उनके 4 के बच्चे, 4 की बीवी। ये नहीं कहा गया कि 4 शादी जबरदस्ती कर लो। 4 के बच्चे, 4 की बीवी, 4 के उन लोग को कौन संभाल रहा है? वो जो नॉन मुस्लिम थे उस जमाने के, वहाँ के, वो लोग आके चाकू और उन लोग के घर पे आग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस वे में कहा था प्रोटेक्ट करने को। अगर वाइफ अच्छा, राजी ये है। जो सारी की सारी कहानी है, ये आपने कहाँ से पढ़ी? भैया देखिए, पढ़नी नहीं होती, ये समझनी होती है। नहीं ठीक नहीं, है, समझने के लिए ये सारी कहानी आपको किसने समझाई है कि अल्लाह ने इस वजह से कहा है और आज के दिन में 4 शादियां अलाउड नहीं है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सारी कहानी किस फिका में से पढ़ी है आपने? किसने आपको ये पट्टी पढ़ाई है? पता है इस्लाम में बस यही बातें नहीं लिखी। अगर आप पूरी कुरान पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप ही समझ में अरे आएगा। बहन बात सुनो। जलेबी आपने हाँ। पहले आप यहाँ से भागी सेक्स स्लेवरी से, मैंने आपको जाने दिया। अब आपने मुझे एक और जलेबी दी, मैंने अब आपसे सवाल किया है। अब आप जो है ना वहां से आगे जाना चाह रही हैं। देखिए सुने, गड्ढों के अंदर जंपे लगाने से ना, अगर कोई भी टॉपिक को आप क्लोज नहीं करेंगे ना, तो फायदा क्या होगा? देखिए, ये स्लेव वाला टॉपिक को आपने क्लोज नहीं किया, आप 4 शादियों पे गई। अब इसको भी आप क्लोज किए बगैर आगे जाना चाह रही हैं। जवाब दिया, आप सुन ही नहीं रहे। साफ जवाब दिया है हमने। हाँ, तो मैंने कहा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया आपने? आपकी मामा ने बताई थी, वो स्कॉलर है, मुफ्ती हैं। देखिए, स्कॉलर मुफ्ती कुरान पढ़ के ही बनते हैं, कहीं और से नहीं बन जाते हैं। तो किसी मुफ्ती ने जब आपको ये बताया, उसने कैसे बताया? मुफ्ती क्यों बताएगा हमको ये? ओके, तो मेरी बहन बात सिंपल सी ये है कि अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत दी है और वो अज़ल से लेके अबद तक है, फॉरएवर। वो कहीं पे रुकी नहीं है। आपके पढ़े कोई इस बात को सही मान ही नहीं सकता है कि कोई भगवान 4 शादी की इजाजत देगा।
एक नहीं मान सकता ना, इसीलिए आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको पागल, बेवकूफ और जाहिल बनाया गया है, क्योंकि आपके भगवान ने 4 शादियां अलाउ की और आप आज तक उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढ रही हैं। और आपकी मामा, आपको म्यूट कर रहा हूँ, शोर आ रहा है पीछे बहुत ज्यादा, आपको म्यूट किया है क्योंकि आपके शोर आ रहा है दोबारा से बहुत ज्यादा। अगेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम। आपके सो कॉल्ड भगवान ने उसको अलाउ किया है और आपके मामा बाबा आपको पागल बना रहे हैं, बोंतरा बना रहे हैं, लट्टू की तरह घुमा रहे हैं, एंड यू हैव नो आंसर। आप सिर्फ उनकी बात को एक्सेप्ट करके बैठी हुई है, वेयर एज देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपके भगवान ने उसको अबद से लेके अजल तक 4 शादियां अलाउ की हैं, किसी भी टाइम में उसको स्टॉप नहीं किया है। मुझे आप कहां से बता रही हैं कि ये उस वक्त था और आज नहीं था? ये जो मैं अभी आपको कहानी बता रहा हूं सारी कुरान के अंदर से पढ़ के, अगर इसके मुताबिक स्लेवरी सिर्फ उस वक्त थी, फिर नमाज भी उसी वक्त थी, फिर ज़कात भी उसी वक्त थी। आज आप नमाज क्यों पढ़ती हैं? आज आप ज़कात क्यों देती हैं? क्योंकि जब कॉन्टेक्चुअली पढ़ते हो तो ये सारी चीजें एंड के अंदर मौजूद हैं। अगर ये सेक्स स्लेवरी सिर्फ उसी टाइम के लिए थी तो फिर अल्लाह को एंड का लफ्ज नहीं बीच में डालना चाहिए था। फिर नमाज अगर उसी टाइम के लिए फिर थी, ज़कात भी उसी टाइम के लिए थी। आपको अनम्यूट किया, बोलिए, आपके पास माइक में शोर बहुत है। जी बोलिए। हेलो, जी बोलिए। हम कह रहे हैं, आपने जो हमसे सबसे पहले पूछा था तो हमने यही कहा था कि इस्लाम जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको सही गलत की समझ आ जाती है। अब टेररिस्ट लोग हैं, वो लोग नहीं समझ पाए, उन लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे आपने पढ़ा है ना, उन लोग अब आप टेररिस्ट लोगों इधर चली गई, अब आप टेररिस्ट लोगों पे चली गई हैं। देखिए एक दफा फिर जंप लगा रही हैं आप। पहले 4 शादियों को तो एक्सप्लेन कर दें, अच्छा तीसरा जंप लगाना है, टेररिस्ट लोगों पे जाना है अब आपने। हम देखिए, हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आप भी हम टेररिस्ट के सामने भी जाएंगे, कहेंगे कि इस्लाम में किसी को मारना गलत है, तो वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, वो आपको पकड़ेंगे, बेहतरीन, वो आपको पकड़ेंगे और अपना सेक्स स्लेव बना लेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज इस्लाम इस चीज को अलाउ करता है, क्योंकि जब आप उन्हें ऐसा बताएंगे कि इस्लाम में इस चीज का नहीं लिखा हुआ तो वो आपको मुनाफिक कहेंगे। हेलो, फिर वो आपको मुनाफिक कहेंगे और आपको सेक्स स्लेव बना के ले जाएंगे। भैया ये तो वो नॉर्मल बात है, हमें यहाँ कहाँ टेरेस मिल रहा है, बगल में थोड़ी ना है कोई मेरे। बगल में ही है ना, इंडिया में बैठे हुए हैं ना। केरला आपसे कितना दूर है? पंजाब में आ चुके हैं वो, पंजाब में आ चुके हैं वो जी। पंजाब में अब वो सिखों की लड़कियों को अटैक कर रहे हैं, पंजाब तक पहुंच चुके हैं वो आपके टेररिस्ट। बाय द वे टेररिस्ट नहीं है, प्योर इस्लामिक है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के ऊपर चलते हैं 100% सबसे। हम चूतिया थोड़ी ना, अल्लाह माफ करे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना कि हम किसी यार से सिस्टर बात सुने, ये जितनी भी इस्लामिक सिस्टर और ब्रदर्स आते हैं वो ये चूतिया वाला लफ्ज इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमने अल्लाह से सीरियसली मैं आई एम अमेज्ड कि आप एक सिस्टर हैं, इतनी यंग एज हैं और आप भी इतना गंदा चूतिया वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? आप जितने भी मुसलमान हैं ये वाला लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चा था, कोई हिंदू बच्चा था, वो तो पता नहीं कौन सी गाली लिख रहा था, तब आप कह रहे थे गाली मत दो, पता नहीं कौन सी गाली लिख रहा था। मैंने सबको मना किया था ना, आप इतनी छोटी सी हैं, मैं आपके बाप से भी बड़ी उम्र का हूँ, 7,500 साल मेरी उम्र है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूँ मैं, मुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, इतना बड़ा मैं हो गया हूँ, आप मेरे सामने इतनी गंदी बात कर रही हैं। हमने पहले कहा चूतिया, हमने कहा अल्लाह ताला माफ कीजिएगा, हमने तौबा फौरन की, मेरे अल्लाह ताला माफी देगा, मेरे सामने तो बोल दिया, मुझसे माफी मांगी, अल्लाह से मांग ली। अल्लाह मेरे अल्लाह तो वैसे ही मेरी जूती के नीचे रहता है, तो मुझसे माफी मांगो ना यार, अल्लाह से क्यों मांग रही हो? आपको कब कहा? मेरे सामने बोला है ना ये लफ्ज, तो मुझसे माफी मांगूगी, अल्लाह से मांगूगी? कमेंट सेक्शन में 3000 लोगों ने बोला, सब सॉरी बोल रहे हैं आपको। 3000 लोग जिसने बोला सब सॉरी बोलो। और बताओ, मुझे तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं, मेरे साथ बात तुम कर रही हो। ठीक है, हमें कोई वो नहीं, हमारे इस्लाम में भी सिखाया जाता है सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी भैया, अगर आपको बुरा लगा प्लीज माफ कर दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आपके ख्याल में तमाम टेररिस्ट गलत हैं, राइट? हाँ, आपके ख्याल में नहीं है क्या? वो प्योर इस्लामिक है? वो प्योर इस्लामिक है? कौन? टेररिस्ट। देखिए मेरे चक्कर में आपको कितने सॉरी मिल गए। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मेरे मुताबिक टेररिस्ट प्योर इस्लाम के ऊपर चलते हैं। कौन टेररिस्ट है? जी आप क्या बात कर रहे हैं, फिर से बोलिए। मेरे ये जो IS वाले हैं, इस्लामिक स्टेट वाले हैं, ये प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं। प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे होते तो औरतों पे हाथ नहीं उठाते, प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे
होते तो औरतों के ऊपर हाथ उठाना तो कुरान में इजाजत है इस चीज की? अरे 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 अब आप और कुछ नया लाएंगे? क्या नहीं है? अब हाँ, नहीं है, ओके। या अल्लाह, नहीं कितने है, किससे फसाता है? नहीं है। ओके। हमको अदरब तो का मतलब क्या होता है? अदरब का मतलब क्या होता है? भैया हमें लग रहा है आपने बताया एक्सप्रेशन कैसे बना, आपने हर चीज को ये नेगेटिव नहीं अदरब का आपको मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ है बहन? अच्छा, इनके माइक से बहुत आवाज आ रही है यार। जी बहुत गंदी भाई आवाज है, क्या मेरा करें? 1% हो गया है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे प्लीज। मेरा पता नहीं आईफोन क्या अच्छा बकवास फ्राइडे को फोन होते आइएगा। हैं, 2 मिनट के आईफोन बकवास फोन होते हैं, आप माँ बाप के पैसों से खरीदा हुआ, अभी भी बकवास है। अच्छा आप ऐसा करें, अभी आप नेक्स्ट फ्राइडे को आए, ठीक है? नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे बात करते हैं डिटेल में। आपसे कम जी जी भाई ठीक है। चलिए, बड़ी मेहरबानी। यार साहिल, कितना को बंदा बेवकूफ हो सर सकता है दर्द हो यार? जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। और एलिम भाई इन्होंने 3 बार कुरान पढ़ा है। यार पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ा है इसने। वो जो कुरान इसने पढ़ा है वो शायद किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ इसी के पास है। 3 बार नहीं इसने पढ़ा है, ठीक है, मैंने इसमें पढ़ा। इसरा जी आप फ्राइडे को आ जाइएगा, अभी आपकी बैटरी भी नहीं, और दूसरा माइक से बहुत गंदी आवाज आ रही है, आपसे हम बात करेंगे। यही जो पॉइंट्स आप शादी उदी की बात आप लेके आई है, इसी पे आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करके आना आप, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। साहिल कितनी अजीब बात है कि इतना ब्रेन वॉश किया जाता है इन लड़कियों का, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है और वो बातें बताई जाती है, और ये अपने माँ बाप या अपने उस्ताद से पूछती नहीं, भाईजान ये कैसे दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो? अगर अल्लाह ने कह दिया था तो अल्लाह ने कहा उसको लिमिट कहाँ किया है? कोई नहीं पूछता। एंड दे अच्छा जस्ट कीप ऑन इनका, फॉलोइंग दिस स्टुपिडिटी। हाँ इसरा, अगर आप सुन रही हैं बैक स्टेज में, आप, मैं आपको, आपने जो लॉजिक दिया था, आर्ग्यूमेंट दिया था 4 शादी के ऊपर, कि वो लोग जो है मर्द जंग में जाते थे, तो मर जाते थे तो औरतें ज्यादा होती थी और मर्द कम होते थे, ये एक आपने आर्ग्यूमेंट दिया, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि इस वजह से 4 शादी जो है मर्दों को रखी गई है, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जो नंबर्स है वो ऊपर नीचे हो रहे, फीमेल कम हो रही है, और सॉरी, फीमेल ज्यादा हो रही है और मेल कम है, इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ने इजाजत दे दी कि भाई एक मर्द जो है वो 4 शादी करेगा। अगर यही आपका आर्ग्यूमेंट है इसरा जी, तो आप थोड़ा सोचना इस बारे में कि वो कंट्रीज, और आप ढूंढ लेना, कई सारी आपको कंट्रीज मिल जाएगी, वो कंट्रीज जहां पे मर्दों की तादाद जो है वो ज्यादा है और औरतों की तादाद जो है वो कम है, तो आपके इस लॉजिक के मुताबिक फिर अल्लाह को ऐसे कंट्रीज में औरतों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देना चाहिए। नहीं साहिल, उसका साथ में ये भी था कि सिर्फ उस वक्त के लिए था क्योंकि लोग जिहाद पे जाते हैं, उस वक्त से बाहर था ही नहीं। तो ये एक इनको क्या बहुत पता बड़ी नहीं है यार इसरा जी गेम को, है यार, बहुत गेम इसरा है। जी को पता नहीं है कि आज भी इनके अब्बू जी जो है वो दूसरी अम्मी इनकी ला सकते हैं, छोटी अम्मी। उसने तो कहा मैं ऐसे भगवान को कैसे मान सकती हूँ जो कि 2-4 शादियां अलाउ करना चाहता है। मैं तभी तो शादी में बात करना चाह रहा था, लेकिन उसका माइक जी आज शुरू हो गया, मैं क्या करूँ? हाँ इस तो टॉपिक पे नेक्स्ट इसरा टाइम ही जी, आएगी, आपने इसी टॉपिक पे बात करनी है, ये वाली चीज पे बात करनी है, इसको हाँ फाइनलाइज करना है। हाँ, मैं 2 टॉपिक पे आपसे बात करूंगा इसरा जी, जब आप नेक्स्ट टाइम आपका माइक सही हो जाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, तो मैं आपसे स्लेवरी, आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वही, उसी को पकड़ते हुए स्लेवरी और ये 4 शादी, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है इसरा जी? ओके, डन इसरा जी, मैंने स्ट्रीम आपको में ऊपर लिया है। इसरा जी गई उनके बैटरी, तो क्योंकि उनको ये ना लगे कि भाई मुझे नहीं लिया, तो मैंने ले लिया था, उनकी बैटरी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से खत्म हो गई है।